हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है गूंगे बेटे से परेशान माँ। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कंचन की याद आते ही आंखों के सामने एक सुंदर और हंसमुख चेहरा आ जाता है। गोल सा गोरा चेहरा, सुंदर नयन नक्श, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और होठों पर सदा रहने वाली हंसी। असम आए हुए ही दिन हुए थे। शहर से बाहर बनी हुई उस सरकारी कॉलोनी में मेरा मन नहीं लगता था। अभी आस पड़ोस में भी किसी से इतना परिचय नहीं हुआ था कि उनके यहाँ जाकर बैठ जा सके। एक दोपहर आंख लगी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने कुछ खिन्न होकर दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर और स्मार्ट सी असमी युवती खड़ी थी। हाथ में बड़ा सा बैग, आंखों पर चढ़ा धूप का चश्मा, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, वह बड़े ही अपनेपन से मुस्कुराती हुई भीतर की ओर बढ़ी। कुर्सी पर बैठते हुए उसने कहा, आप नया आए हैं ना? तो मैं चौंकी। फिर उसके बाद जो भी हिंदी असमी मिश्रित वाक्य उसने कहे वह बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़े। लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना मोहक था कि उससे बातें करना हमेशा अच्छा लगता था। उसकी बातें सुनकर मैंने पूछा, आप सूट सिलती हैं? हाँ हाँ, वह उत्साह से बोली तो एक सूट का कपड़ा मैंने लाकर उसे दे दिया। अगला वीक में देगा कहकर वह चली गई। यही थी कंचन से मेरी पहली मुलाकात। पहले ही मुलाकात में उससे एक अपनेपन का रिश्ता जुड़ गया। उससे मिलकर लगा कि पता नहीं कब से उसे जानती थी। यह कंचन के व्यवहार, व्यक्तित्व का ही असर था कि पहली मुलाकात में बिना उसका नाम पता पूछे और बिना रसीद मांगे हुए ही मैंने अपना महंगा सूट उसे थमा दिया था। आज तक किसी अजनबी पर इतना विश्वास पहले नहीं किया था। वह तो मधु ने बाद में बताया कि उसका नाम कंचन है और वह एक सेल्स गर्ल्स है। कितना सज धज कर आती है ना। कॉलोनी की औरतों को दुगने दाम में सामान बेचकर जाती है। मैं तो उसे दरवाजे से ही विदा कर देती हूँ। कंचन के बारे में ज़्यादातर औरतों की यही राय थी। मैंने कभी कंचन को मेकअप किए हुए नहीं देखा। सिर्फ एक लाल बिंदी लगाने पर भी उसका चेहरा दमकता रहता था। उसका हर वक्त खिलखिलाना, हर किसी से बेझिझक बातें करना और व्यवहार में खुलापन कई लोगों को शायद खलता था। पर मस्त मौला सी कंचन मुझे भा गई और जल्द ही वह भी मुझसे घुल मिल गई। उसके स्वभाव में एक साफ गोई थी। उसका मन साफ था। जितना अपना मन उसने मुझसे पाया, उससे कई गुना प्यार व स्नेह उसने मुझे दिया भी। आप इतना सिंपल क्यों रहते हैं? कंचन अक्सर मुझसे पूछती। काफ़ी कोशिश करने पर भी मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद उसे नहीं समझा पाई थी। कॉलोनी में सब लेडीज लोग कितना मेकअप करता है, रोज क्लब में जाता है, मेरे से कितना मेकअप का सामान खरीदता है। अक्सर लेडीज क्लब की ओर जाती महिलाओं के कफिले को अपनी बालकनी से मैं भी देखती थी। मेकअप से लिपी पुती, खुशबू के भभके छोड़ती उन औरतों को देखकर मैं सोचती कि कैसे सुबह 10 बजे तक इनका काम निपट गया होगा, खाना बन गया होगा और ये खुद कैसे तैयार हो गई होंगी। कंचन ने एक बार बताया था, आप नहीं जानता, ये लेडीज लोग सब अच्छा अच्छा साड़ी पहनकर मेकअप करके क्लब चली जाती हैं और पीछे सारा घर गंदा पड़ा रहता है। 1 बजे आकर जैसे तैसे खाना बनाकर अपने मिस्टर लोगों को खिलाती हैं। 4 नंबर वाली का बेटा बेटी मम्मी के जाने के बाद गंदी पिक्चर देखते हैं। मुझे कंचन का इंतजार रहता था। मैं उससे बहुत ही कम सामान खरीदती, फिर भी वह हमेशा आती। उसे हमारा खाना पसंद आता था और जब तब वह भी कुछ ना कुछ असमी व्यंजन मेरे लिए लाती।
जिसमें से चावल की बनी मिठाई पीठा मुझे खास तौर पर पसंद थी। मैं उसे कुछ हिंदी वाक्य सिखाती और कुछ असमी शब्द मैंने भी उससे सीखे थे। अपनी मीठी आवाज़ में वह कभी को असमी गीत सुनाती तो मैं मंत्रमुग्ध हो सुनती रह जाती। हमेशा हंसती मुस्कुराती कंचन उस दिन गुमसुम सी लगी। पूछा तो बोली, जानू का तबीयत ठीक नहीं है, वह देख नहीं सकता। और कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। जानू उसके बेटे का नाम था। मैं अवाक रह गई। उसके ठहाकों के पीछे कितने आंसू छिपे थे। मेरे बच्चों को मामूली बुखार भी हो जाए तो मैं अधमरी सी हो जाती थी। बेटे की आंखों का अंधेरा जिस माँ के कलेजे को हरदम कचोटता हो, वह कैसे हरदम हंस सकती है। मेरी आंखों से चुपचाप ढलक कर जब बूंदें मेरे हाथों पर गिरी तो मैं चौंक पड़ी। मैं देर तक उसका हाथ पकड़े बैठी रही। रोकर कुछ मन हल्का हुआ तो कंचन संभली। मैं कभी किसी के आगे रोता नहीं है, पर आप तो मेरा अपना है ना। मेरे बहुत आग्रह पर कंचन एक दिन जानू को मेरे घर लाई थी। कंचन की स्कूटी की आवाज़ सुन मैं बालकनी में आ गई। देखा तो कंचन की पीठ से चिपका एक गोरा सुंदर सा लगभग 8 साल का लड़का बैठा था। कंचन, उसका हाथ पकड़ो, मैं चिल्लाई, पर कंचन मुस्कुराती हुई सीढ़ियों की ओर बढ़ी। जानू रेलिंग थामे ऐसे फटाफट ऊपर चला आया जैसे सब कुछ दिख रहा हो। यह कपड़ा भी अपनी पसंद का पहनता है, छूकर पहचान जाता है, कंचन ने बताया। जानू, मैंने हाथ थाम कर पुकारा। यह सुन भी नहीं पाता है ठीक से और बोल भी नहीं पाता है, कंचन ने बताया। वह बहुत प्यारा बच्चा था। देखकर कोई कह नहीं सकता कि उसमें इतनी कमियां है। जानू सोफा टटोल कर बैठ गया। वह कभी सोफे पर खड़ा हो जाता तो कभी पैर ऊपर करके लेट जाता। आप डरो मत, वह गिरेगा नहीं। कंचन मुझे चिंतित देख हंसी। सचमुच सारे घर में घूमने के बाद भी जानू ना गिरा, ना किसी चीज से टकराया। जाते समय जानू को मैंने गले लगाया तो वह उछलकर गोद में चढ़ गया। उस बेजबान ने मेरे प्यार को जैसे मेरे स्पर्श से महसूस कर लिया था। मेरी आंखें भर आई। कंचन ने उसे मेरी गोद से उतारा तो वह वैसे ही रेलिंग थामे सहजता से सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया। कंचन ने स्कूटी स्टार्ट की तो जाकर उस पर बैठ गया और दोनों हाथों से माँ की कमर जकड़कर बैठ गया। अब घर जाकर ही मुझे छोड़ेगा, कंचन हंसकर बोली और चली गई। मैं कंचन के बारे में सोचने लगी। घंटे भर तक उस बच्चे को देखकर मेरा तो जैसे कलेजा ही फट गया था। हरदम उसे पास पाकर उस माँ पर क्या गुजरती होगी जिसके सीने पर इतना बोझ धरा हो। वह इतना हंस कैसे सकती है। जब दर्द लाइलाज हो तो फिर उसे चाहे हंसकर या रोकर सहना तो पड़ता ही है। कंचन हंसकर इसे झेल रही थी। अचानक कंचन का कद मेरी नज़रों में ऊपर उठ गया। एक दिन सुबह सुबह कंचन आई। मेखला चादर में बहुत जच रही थी। आप हमेशा ऐसी ही अच्छी तरह तैयार होकर क्यों नहीं आती हो, मैंने प्रशंसा करते हुए कहा। इस पर कंचन ने खुलकर ठहाका लगाया और बोली, सज धज कर आएगा तो लेडीज लोग घर में नहीं घुसने देगा। उनका मिस्टर लोगों मेरे को देखेगी ना। मुझे तब मधु की कही बात याद आई कि कंचन के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो औरतों में ईर्ष्या जगाता था। मैं भागकर शादी किया था। मैं ऊंची जात का था ना, अपना आदमी से। घर वाले लोग मानते नहीं थे। कंचन कभी कभी अपनी प्रेम कथा सुनाती थी। जहाँ कॉलोनी में मेरी 1-2 महिलाओं से ही मित्रता थी, वहाँ कंचन के साथ मेरी घनिष्ठता सबकी हैरानी का सबक थी। जानू हमारे घर आता तो पड़ोसियों के लिए कतूहल का विषय होता। एक स्थानीय असहमी महिलाओं से प्रागढ़ता मेरे परिचितों के लिए आश्चर्यजनक
मुलाकात थी। जब कंचन को पता चला कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है तो कई दिनों पहले से ही उसका रोना शुरू हो गया था। आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? आप जैसा कोई कहाँ मिलेगा? कहते कहते वह रोने लगती। कंचन जैसी सहृदय महिला के लिए हंसना जितना सरल था, रोना भी उतना ही सहज था। दुख मुझे भी बहुत होता, पर अपनी भावनाएं खुलकर जताना मेरा स्वभाव नहीं था। आते समय कंचन से ना मिल पाने का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। हमें सोमवार को आना था, पर किन्हीं कारणवश हमें एक दिन पहले आना पड़ा। अचानक कार्यक्रम बदला। दोपहर में हमारी फ्लाइट था। मैं सुबह से कंचन के घर फोन करता रहा। घंटी बजती रही पर किसी ने फोन नहीं उठाया। शायद फोन खराब था। मैं जाने तक उसका इंतजार करता रहा पर वह नहीं आई। भरे मन से मैं एयरपोर्ट की ओर रवाना हुआ। बाद में मधु ने फोन पर बताया था कि कंचन सोमवार को आई थी और हमारे जाने की बात सुनकर फूट फूट कर रोती रही थी। वह मुझे देने के लिए बहुत सी चीज़ें लाई थी, जिसमें मेरे मनपसंद मीठा भी था। मैंने कई बार फ़ोन किया पर वह फ़ोन शायद अब तक खराब पड़ा है। पत्र वह भेज नहीं सकती थी क्योंकि उसे ना हिंदी लिखनी आती है ना अंग्रेजी, और असमी भाषा में नहीं समझ पाता। कंचन का मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास मुकाम है क्योंकि उससे मैंने हमेशा जीने की, मुस्कुराने की प्रेरणा पाया है। हमारे शहरों में बहुत दूरियां हैं, पर अब भी वह मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगी।